गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम चल ही रही है और प्री बोर्ड के बाद में आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम भी आ जाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर लेते हैं, पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम एक सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो कि हरियाणा की साइट पर ही अवेलेबल है। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रैक्टिस सेट वाला क्वेश्चन है, हरियाणा की साइट पर ही अवेलेबल है। देखिए क्या पूछा गया है आपसे, सेक्शन ए के अंदर आपसे पूछा गया है। इसके अंदर क्लियर है ना, सभी को विजिबल है ना सारी चीजें? ठीक है, देखिए आप लोग प्लीज रिप्लाई करते रहना चैट सेक्शन में, या फिर आप लोग रिप्लाई करते रहना माइक ओपन करके। रिप्लाई करते रहना, जल्दी जल्दी हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 12, 15 और 21 का एलसीएम है। बच्चे 12, 15 और 21 का आप लोगों से एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम निकालने के लिए आपने कहा सर 12 के अगर प्राइम फैक्टर्स किए जाए, बच्चे 2 से काटा 6, 2 से काटा 3 और 3 से काटा 1। आपने कहा सर 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। बच्चे 15 को कितना लिख सकते हैं? आपने कहा सर 3 से काटा 3 पंजे 15, 5 से काटा 1, यानी कि 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। और अगर हम बात करें 21 की, तो बच्चे 21 को प्राइम फैक्टर में कितना लिखेंगे सर? 3 से काटा 7 और 7 से काटा 1, यानी कि सर 21 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। अब देखो एलसीएम में आप लोग याद रखना, आप लोगों को शायद बताया भी था, बोलिए, तो हमने आपको बताया था पहले भी कि सर एलसीएम निकालते वक्त हमें देखना होगा कि सर जो नंबर कॉमन है, सर जो नंबर कॉमन है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं। आपने कहा सर इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। और बच्चे जो नंबर कॉमन नहीं है आप उनको भी लोगे, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2। बच्चे 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 की गुणा आपने 5 में की तो कितना हो गया? आप कहोगे सर 20 हो गया। 20 की गुणा 7 में करेंगे तो 140 हो गया, और 140 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो गया? आप कहोगे सर 420 हो गया। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए, क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अब आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है। क्या चीज ध्यान में रखनी है? कि सर अगर हमें दे दिया जाए a बराबर p की पावर 2, छोटा लिख देते हैं बच्चे, p की पावर 2, q की पावर 3, r की पावर 7, और b बराबर लिख दिया जाए p की पावर 3, q की पावर 2, r की पावर 5, s की पावर 7। और अगर आपसे पूछा जाए 7 की जगह 9 कर देते हैं या 8 कर देते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे ए और बी का एलसीएम बताओ, एलसीएम ऑफ ए और बी, ए और बी का एलसीएम कितना होगा? आपने कहा सर जो नंबर कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर, सर पी कॉमन है तो पी की हाईएस्ट पावर, सर क्यू कॉमन है तो सर क्यू की हाईएस्ट पावर, सर आर कॉमन है तो सर आर की हाईएस्ट पावर, और सर जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा। और बच्चे अगर एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी अगर आपसे पूछ लिया जाए, आप कहोगे सर लीस्ट पावर। बच्चे लीस्ट पावर कितनी है? जो कॉमन है उसकी लीस्ट पावर आपने कहा 2, सर जो कॉमन है उसकी लीस्ट पावर कितनी है? 2, और सर जो कॉमन है उसकी लीस्ट पावर कितनी है? 5। सर एस कॉमन नहीं है तो लिखेंगे भी नहीं। बोलो इतना क्लियर सभी को एलसीएम और एचसीएफ में? बोलिए एक बार जल्दी से। ठीक है, तो बच्चे एलसीएम और एचसीएफ में हमें ये चीज याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए बच्चे, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है क्या पूछा गया है दूसरे क्वेश्चन के अंदर? बच्चे दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है कि 0.125 को पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त करना है, जहां पर पी और क्यू आपस में सह अभाज्य है। सह अभाज्य को प्राइम नंबर, यानी कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। तो आपने कहा सर 0.125 है, डेसिमल हटाएंगे तो सर डेसिमल के स्थान पर तो 1 आ गया, और सर डेसिमल से आगे कितनी संख्या है? 3, तो आपने 3 जीरो लगा दी। बोलो इतना क्लियर सभी को? यानी कि आपने लिखा सर 0.125 को हम लोग 125/1000 लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर इसको कट कर लो। बच्चे अब क्या कहोगे? इसको कट कर लो। जब बच्चे कट करोगे, आपने कहा सर 25 से कट करेंगे तो 25 पंजे 125, सर 25 से कट करेंगे तो 25 चौक 100 जीरो, सर 1/8 आ गया। बोलो इतना क्लियर सभी को कि सर 0.125 को हम लोग 1/8 लिख सकते हैं? बोलिए, बोलिए बच्चे।
आप लोग माइक ओपन करके बोलो, चैट सेक्शन में रिप्लाई करो जल्दी से। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है बच्चे हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें ये दिया गया है कि यदि बहुपद के शून्यकों का योग, यानी कि जो हमारे पास में कोई भी बहुपद है उसके शून्यकों का योग कितना है हमारे पास में बच्चे, -6 है। और बच्चे गुणनफल कितना है, आप कहोगे सर -8 है। आपसे बहुपद पूछा गया है, यानी कि आपसे कहा गया कि इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आर, आप कहोगे सर सम ऑफ जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, सर वो -6 है। प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, आप कहोगे सर वो होता है अल्फा इंटू बीटा, वो -8 है। तो बच्चे आपसे पूछा गया है कि आप क्या बताइए, पॉलिनोमियल बताइए। आप कहोगे सर जो पॉलिनोमियल बनेगा टी एक्स, वो बच्चे कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, आप लिखोगे सर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बोलो इतना क्लियर सभी को। और सर इसके बाहर ना, सर इसको ब्रैकेट में लिख दो, और सर इसके बाहर एक के भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है बच्चे, के। बोले इतना क्लियर सभी को, इसके बाहर एक के भी लिखा होता है, और के का मतलब क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट। ठीक, तो ये पॉलिनोमियल होगा। अब बच्चे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है सर, -6x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -8। बोलो इतना क्लियर सभी को। सॉल्व करोगे तो सर एक्स स्क्वायर माइनस के गुणा माइनस में की तो सर प्लस के 6x, सर प्लस के 6x माइनस के 8। अब आप कहोगे सर इसके बाहर के भी था, तो बच्चे के का मान 1 लेने पर कितना हो गया हमारे पास में सर, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। बोलो इतना क्लियर सभी को। Yes, sir. ठीक है बच्चे, तो आप कहोगे सर कौन सा ऑप्शन सही हो गया, आप कहोगे सर ऑप्शन सही हो गया हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 ए। ठीक, चलिए अब आपको ये चीज याद रखनी है। सर क्या चीज याद रखनी है हम लोगों को, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। आप कहोगे सर हम लोगों को एक चीज याद रखनी है, क्या रखनी है सर, अगर कोई भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है या पॉलिनोमियल बनाना है तो फॉर्मूला होगा के एक्स स्क्वायर माइनस सर अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। सर के की वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। सर के की वैल्यू वहां इस्तेमाल की जाती है, मान लो सम ऑफ रूट्स, यानी कि आपको शून्यकों का गुणनफल 1/3 दे दिया जाए, समझ रहे हो, तो बच्चे बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x। और बच्चे हमें कितना दे दिया जाए, प्रोडक्ट हमें दे दिया जाए, मान लीजिए दे दिया जाए 2/3। अब आप क्या कहोगे, अब आप सर के की वैल्यू 3 लेने पर, जब के की वैल्यू 3 ले लोगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x प्लस 2/3। बच्चे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस के 1x प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर, यानी कि जब हमारे नीचे कुछ आ जाता है हर में, तो बच्चे जो भी चीज आ जाती है के को या तो वही मान लेते हैं, या फिर सर अगर अलग अलग नंबर आ जाए, बच्चे जब अलग अलग नंबर आ जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखा जाता है 1/4 एक्स प्लस यहाँ 2/5, तो बच्चे इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, आपको सर इन दोनों का एलसीएम है 20। बच्चे हम के की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। बोलो क्लियर सभी को। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा है कि आपको एक द्विघात समीकरण दी गई है, आपको एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण दी गई है। आपसे इसके मूल, यानी कि आपसे इसके क्या पूछे गए हैं बच्चे, रूट्स पूछे गए हैं। अब देखो रूट्स निकालने के लिए आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है समझ लीजिए बच्चे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास में ये होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप कहोगे सर जो एक्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी सर, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर सभी को। अब बच्चे बस हमें ए बी और सी की वैल्यू इक्वेशन से कंपेयर करके निकालनी है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो बच्चे आप क्या कहोगे, सर ए की वैल्यू कितनी है 1, बच्चे बी की वैल्यू कितनी है -1, सी की वैल्यू कितनी है -12। आप कहोगे कि सर ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -1,
और बच्चे सी की वैल्यू कितनी, -12। बोलो इतना क्लियर सभी को। अब आपने कहा सर जो एक्स की वैल्यू होगी वो होगी -b प्लस माइनस √b² -4a, और सी की वैल्यू बच्चे -12 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। बच्चे आप क्या कहोगे, सर ये वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस बच्चे 12 चौक 48 और 49, √49 कितना हो गया 7/2। यानी कि एक बार तो आपने ये लिया 1 प्लस 7/2, तो बच्चे कितना हो गया 8/2, यानी कि 4 आ गया। एक बार आपने लिखा 1 - 7/2, बच्चे जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया -6/2, कितना आ गया -3। बोलो इतना क्लियर सभी को कि सर +4 और -3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। बोलो क्लियर। Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या पूछा गया है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि रैखिक समीकरण इतने का युग्म संगत है या असंगत। यानी कि आपसे पूछा गया कि बताइए कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो बच्चे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मान लीजिए हमारे पास लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। बच्चे आप क्या करोगे, आप कहोगे सर जब हम इसको, अगर हमें बताना है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं, बच्चे आप a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू निकालोगे। अगर हमारे केस में क्या गया बच्चे, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, अगर हमारे केस में कितना आ गया बच्चे, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो आप कहोगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। और बच्चे एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि डिफरेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमारे पास में a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 आता है, तो आप कहोगे सर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट है। और बच्चे अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 आता है तो भी कंसिस्टेंट है। बोलो इतना क्लियर। सर 2 बार कंसिस्टेंट है और 1 बार इनकंसिस्टेंट है। देखा जाए यहां पर, अगर बच्चे देखा जाए यहां पर, तो आप लोग क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर ये लिखा है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 7, और सर लिखा है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। तो बच्चे a1/a2 क्या है, आप कहोगे कि सर या तो 7 को भी इधर लेकर आओ और 14 को भी इधर लेकर आओ। तो बच्चे जब 7 और 14 को इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर इसको ऐसे लिखो -7 बराबर 0। आपने कहा सर इसको ऐसे लिखो -7 बराबर 0, और बच्चे इसको लिखो -14 बराबर 0। इतना क्लियर से लिखो कि सर ये -14 बराबर 0। a1/a2 कितना आ गया सॉरी, देखिए a1/a2 कितना आ गया, आप कहोगे सर a1/a2 आ गया हमारे पास में 3/9, यानी कि 1/3। बच्चे अगर b1/b2 देखा जाए कितना हो गया, आप कहोगे सर 5/-10, यानी कि सर कितना आ गया हमारे पास में, सर 1/2, वो भी माइनस के। अब आप कहोगे सर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसा होगा, कंसिस्टेंट यानी कि संगत होगा। बोलो क्लियर सभी को। Yes, बोलिए। sir. ठीक है, अब आपको एक एपी दिखाई गई है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बच्चे, एक एपी दिखाई गई है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बच्चे 6 में एक एपी दिखाई गई है और पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है कि एक एपी है -37, -37, -33, -29, और आपसे पूछा गया कि 12 पदों का योग बताइए कितना होगा। बच्चे आप कहोगे सर एन की वैल्यू तो कितनी होगी, 12 हो गई। क्या ए की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है सर, ए की वैल्यू -37 है। क्या आप लोगों को डी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू कितनी, आप कहोगे हाँ सर, -33 में से हमने कर दिया -37, तो आप क्या कहोगे सर डी की वैल्यू कितनी है,
आप कहोगे सर माइनस के 33 प्लस के 37 और ये कितनी होगी बच्चे 4। अब आप कहोगे सर एस 12 कितना हो गया सर 12/2 यानी कि एस एन बराबर n बाई टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे। Yes, sir. चलिए अब आप क्या करोगे, आपने कहा सर एक काम करते हैं इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटा तो बच्चे 6 आ गए, बच्चे 2 से गुणा किया तो कितना आ गया सर 7 दूनी 14 का 4 1 3 दूनी 6 1 7 प्लस सर 11 चौक कितना आ गया 44। अब आप क्या कहोगे सर माइनस के 74 प्लस के 44 सॉल्व करेंगे तो माइनस के 30 हो गया और सर गुणा करेंगे तो कितना हो गया माइनस के 180 हो गया। बोलो इतना क्लियर सभी को? माइनस के 180। बोलिए बच्चे इतना क्लियर? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो 8 क्या क्वेश्चन है बच्चे, दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 8? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बोलो इतना क्लियर सभी को? पॉइंट Yes, ऑफ sir. कॉन्टैक्ट यानी कि हम लोग इसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में कि यदि ट्रायंगल एबीसी तथा ट्रायंगल डीएफ समरूप है। बच्चे आप लोगों को बोला था ना एरिया वाले क्वेश्चंस जरूर आते हैं, देखो एरिया वाला क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया सैंपल पेपर में? आप कहोगे इसका जो ट्रायंगल ए बी सी है दिया गया कि वो समरूप है ट्रायंगल डी ई एफ के, इनका क्षेत्रफल क्रम से 121 और 169 है। बच्चे इसका क्षेत्रफल 121 है और बच्चे इसका क्षेत्रफल 169 है। पूछा गया है कि अगर ई एफ 1.3 है, बच्चे आपको दिया गया है कि ई एफ अगर 1.3 है, ई एफ कितनी है हमारे पास में 1.3 सेंटीमीटर है, तो हमसे पूछा गया कि आप बीसी का मान बताओ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डाटा भी चेंज नहीं है। ठीक, आप कहोगे सर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो सर उनका एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ कितना होगा सर? वो होगा बीसी का स्क्वायर अपॉन ईएफ का स्क्वायर। सभी का मान भर देते हैं। आपने कहा सर इसका मान 121 हो गया, सर इसका मान 169 हो गया, सर ये बीसी का स्क्वायर हो गया और सर ये ईएफ यानी कि हमारे पास में कितना हो गया 1.3 का स्क्वायर हो गया। बच्चे आपको सॉल्व करना बता रखा है इस क्वेश्चन को कि हम इसको लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं बच्चे कितना 13 का स्क्वायर। तो आपने कहा सर 11 का स्क्वायर बटे 13 का स्क्वायर यानी कि 11 बटे 13 का स्क्वायर बराबर बीसी बटे 1.3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया यानी कि 11 बटे 13 इक्वल्स टू बीसी अपॉन 1.3। अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर क्वेश्चन तो आसान हो गया, यानी कि सर 13 बीसी बराबर 11 इंटू 1.3। बच्चे बीसी की वैल्यू कितनी आ गई कि सर 13 इसके नीचे आ जाएगा। बच्चे डेसिमल हटाया तो नीचे कितना आ गया 10, सर एक कट दिया तो कितना आ गया, कट गया पूरा, और सर कितना आ गया 1.1 आ गया। बोलो इतना क्लियर सभी को? 1.1 सेंटीमीटर। बोलिए कितना क्लियर है सभी को? 1.1 सेंटीमीटर। Yes, sir. अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। डाउट है बच्चे किसी को? चलिए बच्चे अगर किसी को डाउट नहीं है तो अभी हम लोग इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं क्लास को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। यदि ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है, देखिए क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे ने सारी क्लासेस ज्वाइन की थी जब हमने आपको ट्रायंगल्स वाला चैप्टर बताया था, चैप्टर नंबर 6, ये क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए ट्रायंगल एबीसी में एक ट्रायंगल है एबीसी, बच्चे आपको एबी दी गई है कितनी 6√3, बच्चे आपको एसी कितनी दी गई है, आपको सर एसी दी गई है 12, और बच्चे बीसी कितनी दी गई है 6 दी गई है। ठीक, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? आप कहोगे सर जो सबसे बड़ी साइड है क्या वो 6√3 है? आप कहोगे नहीं सर
6√3 का मतलब है सर √4 का मतलब 2 होता है, तो सर ये 2 से छोटा है, यानी कि सर 2 से छोटा कोई भी नंबर ले लो सर, 1.8 ले लो। और सर ये कितना लिखा है, 6 × 2 लिखा है, तो कौन बड़ा है, AC बड़ा है। आप कहोगे सर सबसे बड़ी साइड क्या है, AC है। तो आपने कहा सर देख लेते हैं AC का स्क्वायर कितना हो गया। आपने कहा सर AC का स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर, यानी कि 144 हो गया। अब बाकी दोनों छोटी साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। आपने कहा बच्चे BC का स्क्वायर कितना हो गया। आपने कहा सर BC का स्क्वायर हो गया 6 का स्क्वायर, यानी कि 36। फिर आपने कहा सर AB का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना हो गया सर 6√3 का स्क्वायर। बच्चे कितना हो गया, 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3। बच्चे गुणा करोगे तो कितना आ गया 108, और 108 में 36 जोड़ोगे तो कितना आ गया 144। यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर जो AC का स्क्वायर है वो भी 144 है, वो BC का स्क्वायर और प्लस AB के स्क्वायर के बराबर है। तो हम कह सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। बोलो क्लियर सभी को। बोलिए कि इतना क्लियर है सभी को। बोलो यस बच्चे। यस सर। जब तक आप लोग बोलोगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा या फिर चैट सेक्शन में लिखकर भेजना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। बोलिए इसका आंसर बोलिए, 11th का आंसर बोलिए क्या होगा। अ सर्कल हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। बोलिए बच्चे, आप लोग इसका जवाब दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11th का जवाब आप लोग दोगे। बोलिए बच्चे इसका आंसर कितना होगा। कोई भी बच्चा माइक ओपन करके बताइए, चैट सेक्शन में बताइए जल्दी से कि आप लोगों से पूछा गया वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। बोलिए। 2। 2 हो सकती है, बाकी खुशबू के अलावा कोई और बच्चा बताएगा। बच्चे खुशबू आपका आंसर तो चैट सेक्शन में भी आ गया है, माइक ओपन करके भी आ गया, बाकी कोई और बच्चा बताएगा खुशबू के अलावा। सर 2। तो 2 सर। 2। अच्छा ये बताओ कितने बच्चों ने एनसीईआरटी में से टीपा है अभी, ये बताओ एनसीईआरटी में से कितने बच्चों ने टीपा ये क्वेश्चन अभी साथ के साथ। नो सर हमें आता है। आपको सर ये आता है, पहले भी हो चुका है सर। ठीक है। बच्चे ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है। देखिए एक सर्कल के अंदर समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अ सर्कल हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, और समझने के बाद में आपसे कह देंगे कि रट्टा लगा लेना। देखिए आपने एक सर्कल बनाया, क्या बनाया बच्चे, आपने एक सर्कल बनाया। क्या आप सभी को स्क्रीन पे एक सर्कल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यस सर। ठीक है। एक सर्कल की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, समांतर स्पर्श रेखाएं। बच्चे आपने कहा कि सर इसमें एक डायमीटर बना लो, ये डायमीटर है। और बच्चे डायमीटर के एंड पर जो स्पर्श रेखाएं बनती हैं, डायमीटर के एंड पर जो स्पर्श रेखाएं बनती हैं, बच्चे बिल्कुल वो एंड से ही जानी चाहिए स्पर्श रेखाएं। डायमीटर के एंड पर जो स्पर्श रेखाएं बनती हैं, सर एक स्पर्श रेखा ये रही और एक स्पर्श रेखा ये रही। सर ये दोनों की दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि ये एक ही, क्योंकि सर ये एक ही किसके, आप कहोगे सर ये एक ही व्यास यानी कि डायमीटर के एंड पर है। बच्चे अगर आपने एक और डायमीटर बना दिया और इसके एंड पर आपने पैरेलल बना दी टेंजेंट्स इसके एंड पर, तो बच्चे ये वाली भी टेंजेंट्स कैसी होंगी, ये वाली भी टेंजेंट्स पैरेलल होंगी। अब हमें इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझकर बताइए सर, इस तरीके से तो एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट, सर एक इस सर्कल के अंदर इनफाइनाइट व्यास यानी कि इनफाइनाइट डायमीटर्स हो सकते हैं। तो सर पैरेलल टेंजेंट भी कितनी हो सकती हैं, आप कहोगे सर पैरेलल टेंजेंट्स भी हमारी इनफाइनाइट हो सकती हैं। बोलो इतना क्लियर सभी को। यस सर। अब कितने बच्चों को लगता है कि इसका आंसर इनफाइनाइट आना चाहिए। देखो हमें तो यही लगता है कि बच्चे इसका आंसर इनफाइनाइट आना चाहिए। कितना आना चाहिए,
वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो बच्चे इनफाइनाइट यानी कि अगिनत हो सकती हैं, ठीक है। अ सर्कल हैव इनफाइनाइट पैरेलल टेंजेंट्स, इनफाइनाइट पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं। बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर एनसीईआरटी वाले कहते हैं कि इसका आंसर 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। अब बोलो कौन सी चीज सही है? आपको 2 ही याद करना है। और ये क्वेश्चन हम तो आपसे ये कहेंगे कि इस क्वेश्चन को ले जाओ अपने स्कूल के टीचर से पूछो कि वो इसमें कौन सा आंसर सही मानते हैं। बच्चे अगर लैंग्वेज पढ़ोगे, अ सर्कल हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, बच्चे गलत है, यहाँ पर इनफाइनाइट जस्ता है। क्या जस्ता है? इनफाइनाइट जस्ता है, ठीक है। आप लोग अभी तो फिलहाल 2 ही मार्क करके रहना अपने प्री बोर्ड में, बट ये क्वेश्चन अपने टीचर के साथ डिस्कस कर लेना, ठीक है, कि स्कूल के टीचर किसको सही मानते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पूछा गया कि 2 बिंदु हमें दिए गए हैं। अब देखो एक ही नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदु ए कोमा बी और माइनस के ए कोमा माइनस के बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपने कहा सर ए एक पॉइंट है और सर इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? ए कोमा बी। बच्चे बी एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? माइनस के ए माइनस के बी। इनके बीच की दूरी पूछी गई है। क्या पूछी गई है? इनके बीच की दूरी पूछी गई है। तो बच्चे आप कहोगे सर इनके बीच की दूरी का एक सूत्र होता है कि सर ए बी बराबर क्या होता है बच्चे? रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे कितना आ गया सर? माइनस के a माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस के b माइनस बी स्क्वायर का रूट। बच्चे कितना हो गया? माइनस के 2a का स्क्वायर प्लस माइनस के 2b का स्क्वायर। बच्चे कितना हो गया? 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का रूट। बच्चे अगर आप कॉमन निकालोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर कितना बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर? यस सर। लिखा है 4, समझ लीजिए, लिखा है 4a Yes. स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का रूट। आप इसे ऐसे लिख सकते हो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। 4 आपने दोनों में से कॉमन निकाल लिया। अब आप लोग जानते हो सर अगर a गुणा b का रूट लिखा है तो लिख सकते हैं a का रूट गुणा b का रूट। तो आप लोग लिख सकते हो √4 गुणा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चे √4 2 होता है, यानी कि सर 2 गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ठीक, बोले क्लियर सभी को? Yes, बोलो बच्चे sir. ठीक है। तो यहां तक सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तक। नहीं बच्चे 13 तक नहीं, 12 तक। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। 13 में बच्चे आपसे सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 13 सभी को? Yes, sir. यस सर। और बच्चे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम इसको कट करके लेकर आए एक सामने में नए पेज पर। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, यानी कि एक पॉइंट है ए। बच्चे कोऑर्डिनेट क्या है? आप कहोगे सर माइनस के 1,7। बच्चे एक पॉइंट है बी, कोऑर्डिनेट क्या है सर? 5, माइनस के 2, 5, माइनस के 2। ठीक, चलिए अब ये द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 1.2, यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बच्चे बीच में पॉइंट होगा कहीं ना कहीं P। तो पूछे गए सर P के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे? आपने कहा सर P के कोऑर्डिनेट्स x, y होंगे, और ये जो P डिवाइड कर रहा होगा AP रेशियो PB, सॉरी AP रेशियो PB कितना दिया गया सर? 1:2 दिया गया है। तो आप कहोगे सर x की वैल्यू कितनी होगी? सर x की वैल्यू होगी सर 1 की गुणा की 5 में प्लस सर 2 की गुणा की -1 में अपॉन सर 1 + 2 कितना हो गया? 3। और सर y कितना होगा? आप कहोगे सर 1 की गुणा की -2 में प्लस सर 2 की गुणा की 7 में बटे नीचे कितना आ गया? 1 + 2 कितना आ गया? 3 आ गया। बोलो इतना क्लियर सभी को? और बच्चे आंसर कितना आ गया सर? 5 एकम 5 -2, यानी कि सर 3/3 कितना आ गया? 1। अब बच्चे सॉल्व करोगे तो -2
प्लस के कितना आएगा बच्चे 14, 14 में से 2 गया तो 12 और 3 से डिवाइड किया तो 4। आप कहोगे सर y की वैल्यू 4 है, यानी कि सर कोऑर्डिनेट है 1,4। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक, सर इसे जो ये एक्स वाली वैल्यू है सर, एक बार दोबारा वो करना सर इसको, इस तरह बिल्कुल से आपने बताएंगे, किया है। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, पूरा क्वेश्चन फिर से बताएंगे। देखिए आपको इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं टोटली। पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, एक नया पेज ऐड करके। देखिए बच्चे मान लीजिए, क्या मान लें कि सर एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। सर एक पॉइंट है Q, सर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x2, y2। जब आपने इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया बच्चे, जब आप इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ोगे तो आपको ये कहा गया कि बीच में एक पॉइंट है ए नाम का, उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे, यानी कि आप एक्स और वाई की वैल्यू बताओ क्या क्या होगी अगर ए पी ए रेशो पी बी को डिवाइड करता है एम रेशो एन में। तो बच्चे जो एक्स का मान होगा वो होगा सर एम की गुणा की आपने x2 में, प्लस सर एन की गुणा की आपने x1 में, अपॉन एम प्लस एन। बच्चे y कोऑर्डिनेट कितना होगा, आपने सर m की गुणा की y2 में, प्लस n की गुणा की y1 में, अपॉन m प्लस n। बोलो इतना क्लियर सभी को कि सर ये वाला इधर वाला तो इधर गुणा होता है, जब x निकालते हैं तो x में गुणा होता है, और सर इधर वाला इधर गुणा होता है। सर जब x निकालते हैं तो x में गुणा होता है, और सर नीचे दोनों का सम आ जाता है रेशो का। सर जब y निकालते हैं तो सर इधर वाला y में गुणा होता है, सर जब y निकालते हैं तो सर इधर वाला y में गुणा होता है, और नीचे दोनों का सम आ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन, आपने कहा सर दो बिंदु कौन कौन से हैं हमारे पास में, आप कहोगे सर एक बिंदु है तो P है, और सर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है सर -1,7 है। सर एक बिंदु है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, आप कहोगे सर 5, -2 है। जब आपने इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया, जब आपने इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया, आप कहोगे सर बीच में कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा ए, जो कि जिसके कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछे गए हैं, और कहा गया कि जो पॉइंट ए है वो रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है। आप कहोगे सर जो एक्स का मान आएगा वो कितना आएगा, सर 1 की गुणा होगी 5 में, प्लस सर 2 की गुणा होगी -1 में, अपॉन सर 1 + 2 कितना हो गया 3। सॉल्व करोगे तो बच्चे 5 -2/3, और ये कितना आ गया 1। सर जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आपने कहा सर y की वैल्यू होगी 1 गुणा होगा -2 में, प्लस सर 2 गुणा होगा 7 में, नीचे दोनों का सम कितना आ गया 3। बच्चे -2 प्लस के 14/3, यानी कि कितना आ गया 12/3, कितना आ गया 4। आप कहोगे सर कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1,4। बोलो क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। ठीक बच्चे, यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। हाँ बच्चे कम स्टूडेंट आए हैं आज की क्लास में। बच्चे वो प्री बोर्ड की वजह से नहीं आ रहे, क्योंकि प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए ना। देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साइन 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री, कोस 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री का मान कितना होगा। अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, आप लोगों को रिवाइज भी कराया गया था। क्या रिवाइज कराया गया था सर, साइन 90 माइनस थीटा सर कोस थीटा के बराबर होता है, और सर कोस 90 माइनस थीटा सर ये साइन थीटा के बराबर होता है। बोलो इतना क्लियर सभी को, पढ़ा हुआ है सभी का? देखिए आप कहोगे सर इसको अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सर साइन 90 माइनस 52। बच्चे जब साइन 90 में से 52 घटा दोगे तो 38 ही आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ठीक,
तो बच्चे आपने साइन 38 को ऐसा लिखा, ठीक। आगे लिखा है कोस 52, उसको आपने ऐसे ही रहने दिया, ठीक। प्लस, ध्यान से देखना, अब आपने कहा सर कोस 38 को कितना लिख सकते हैं, आपने कहा सर कोस 38 को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 52। बच्चे कोस 38 को हम लोग लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 52, और आगे लिखा हुआ है बच्चे हमारे पास में साइन 52। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ गया बच्चे, साइन 90 माइनस थीटा, आप कहोगे सर कोस थीटा। सर ये पहले से ही कोस 52 लिखा हुआ है, प्लस सर ये कितना हो गया हमारे पास में कोस 90 माइनस 52, आप कहोगे सर ये कितना हो गया साइन 52 हो गया, और सर साइन 52 पहले से लिखा हुआ है, यानी कि कितना हो गया कोस स्क्वायर 52 प्लस ये कितना हो गया साइन स्क्वायर 52। और बच्चे आप लोग एक चीज जानते हो, क्या जानते हो, कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपने कहा सर ये रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो गया हमारे पास में 1 हो गया। बोलो इतना क्लियर सभी को, कि बच्चे इसका मान कितना आएगा, आप कहोगे कि सर इसका मान तो 1 आएगा। बोलो क्लियर। यस सर। सर एक बार और समझा दो। बिल्कुल समझाते हैं बच्चे, बिल्कुल समझाएंगे। देखिए बच्चे आप लोग पहले ये बताइए कि कितने लोग ये चीज जानते हैं कि सर साइन 90 माइनस थीटा, बताइए कितने लोग जानते हैं कि सर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। यानी कि सर अगर हमारे पास में कहीं साइन 38 लिखा है तो सर हम उसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 52। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप कहोगे सर 38 डिग्री कब आता है, सर जब 90 में से 52 डिग्री को घटाते हो तो 38 डिग्री आता है। यानी कि यहीं पर बताइए कितने लोग समझ गए हैं कि सर साइन 38 को हम लोग साइन 90 माइनस 52 लिख सकते हैं। और बच्चे साइन 90 माइनस 52 कितना होता है, आप लोगों की सर साइन 90 माइनस थीटा तो कितना होता है कोस थीटा होता है। बोलो क्लियर सभी को, कि सर साइन 38 की जगह यस। हम लोग कोस 52 लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। बच्चे बस हमने यही चीज लगाई है, क्या लगाई है, कि सर साइन 38 को हम लोग कोस 52 लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से बच्चे कोस 38 को हम लोग साइन 52 लिख सकते हैं। और बच्चे बस क्वेश्चन हो गया सोल्व, कि बन गया कोस स्क्वायर 52 प्लस साइन स्क्वायर 52। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। बोलो क्लियर अभी। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अभी आगे कंटिन्यू करें, क्लास बताइए जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, बच्चे इतना क्लियर सभी को, एक बार बताइए जरा माइक ओपन करके सभी लोग। यस सर। यस। यस सर। यस सर। ठीक है, तो बच्चे अगर इतना क्लियर है तो जस्ट एक सेकंड में अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन प्रेजेंट होने वाली है, जस्ट एक सेकंड रुकना। स्क्रीन अभी चली गई है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, अभी स्क्रीन सामने आने वाली है, जस्ट एक सेकंड रुकना।
बच्चे एक बार बताइए, अभी आप लोगों को स्क्रीन दिखी कि नहीं दिखी? बोलिए। यस सर। यस सर, दिख गई। दिख गई ना स्क्रीन? ठीक है बच्चे, ठीक है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभार। ये बताइए, क्वेश्चन सभी को क्लियर था ना? यस सर। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया आप लोगों से। पूछा गया कि यदि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 60 डिग्री है होगा। यानी कि आपके पास में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना सभी लोग स्क्रीन पर। बताइए कि आप लोगों को स्क्रीन पर वो क्या नाम है, एक सेकेंड बच्चे, स्क्रीन ब्लैक हो गई है ना? यस सर। आज पता नहीं है कौन कौन से टेक्निकल इशू हो रहे हैं, एक सेकेंड रुकना। बच्चे एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं हम आपके सामने, जस्ट एक सेकेंड रुकना। अभी क्लियर है? क्वेश्चन नंबर कहाँ थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर थे 16 हो गया था, नहीं हुआ था? 16 कर रहे थे? नहीं हुआ था सर। नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, कर रहे थे। हम्म, अभी क्वेश्चन नंबर 16 सभी को दिख रहा है ना? यस सर। यस। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बात की गई है, किस चीज की बात की गई है बच्चे, ध्यान से देखना आप लोग। आपसे कहा गया कि यदि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, आपने एक ऐसा वृत्त बना लिया जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। जिसकी रेडियस कितनी है बच्चे? 6 सेंटीमीटर है। ठीक, ध्यान से देखना सभी लोग कि सर रेडियस है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एक ऐसा त्रिज्या खंड है जिसने कि सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाया हुआ है? सर सेंटर के ऊपर एंगल बनाया हुआ है 60 डिग्री। और इसका एरिया आपसे पूछा गया कि बताइए इस त्रिज्या खंड का एरिया कितना होगा। आप लोग जानते हैं बच्चे, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है हमारे पास में? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कितना बच्चे? आप कहोगे सर एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारे पास में, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है बच्चे? एरिया ऑफ सेक्टर याद है किसी को फॉर्मूला? आप कहोगे सर थीटा अपॉन Yes, थीटा sir. बटे 60 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। बच्चे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, 360 गुणा पाई की वैल्यू 22/7। सर आर स्क्वायर, सर रेडियस है 6, तो सर 6 गुणा 6। बोलो इतना क्लियर सभी को? अब इसको सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड एक सेकेंड बच्चे, 6 गुणा 6, 6 गुणा 6, तो सर ये 1/6 आ गया, और एक 6 से एक 6 कट गया। सर आंसर कितना आ गया? सर 6 दूनी 12 का 1, 6 दूनी 12 और 1 13। सर 132/7। 7 से भाग कर दो 132 को, कितना आ गया? सर 7 एकम 7, कटा तो 6। सर ऊपर से 2 उतार लिया, सर 7 8 56। सर घटाया तो कितना बच गया हमारे पास में? सर ये 6 बच गया, डेसिमल लगा करके 0। सर 7 8 56 बचा सर 4 0। और सर ये कितना हो गया हमारे पास में? सर ये 5 टाइम चलेगा, 7 पंजे 35। बोलो इतना क्लियर सभी को? यानी कि 1 पॉइंट, सॉरी Yes, sir. 18.5। क्लियर? ठीक बच्चे, सॉरी हमें खांसी थोड़ी ज्यादा हो रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि दर्शाइए कि 5-3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 5-3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर दर्शाना है कि सर 5-3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका देखो एक लॉजिक ही होता है सॉल्व करने के लिए। अपरिमेय, सॉरी मैंने परमेय लिख दिया, अपरिमेय यानी कि एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चे हम ये कहेंगे कि आपको ये मेथड ही याद होना चाहिए, आपको ये मेथड ही याद होना चाहिए कि सर इसके अंदर कुछ ही क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। क्लियर सभी को? देखिए
इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या कर लेते हो सर, जो भी हमें नंबर दिया जाता है उसको मान लेते हैं कि वो कैसा नंबर है, एक सर वो एक रेशनल नंबर है। बोलो क्लियर से लिखो, यस बोलिए। यस सर। ठीक है, तो आप मान लोगे, किसको मान लोगे कि सर जो हमें 5 - 3√2 दिखाई दे रहा है, इसको मान लेते हैं कि सर ये क्या है, हमारे पास में एक रेशनल नंबर है। यानी कि सर इसको हमने मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। ध्यान से देखना आप लोग स्क्रीन पर, देखिए लेट या फिर माना लेट 5 - 3√2 इज अ रेशनल नंबर। बच्चे रेशनल नंबर है तो आप लिख सकते हो सर 5 - 3√2 बराबर A/B, क्योंकि सर रेशनल नंबर्स को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। बोलिए इतना क्लियर है कि सभी को? ठीक है, आप कहोगे कि सर इसको हमने मान लिया कि 5 - 3√2 क्या है, हमारे पास में एक रेशनल नंबर है, क्योंकि सर इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसको हम लोग A/B के रूप में लिख सकते हैं, और हमें बच्चे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा वेयर A एंड बी, वेयर A एंड B। बच्चे हम A और B को थोड़े डिफरेंट कलर से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर्स। बच्चे अब हमें थोड़ा सा को प्राइम्स के बारे में पता होना चाहिए। सर को प्राइम क्या होता है? सर को प्राइम नंबर्स का मतलब ये होता है कि सर दो नंबर्स के बीच में अगर HCF, अगर दो नंबर के बीच में HCF एक है तो वो को प्राइम कहलाते हैं। मतलब कि सर A और B के अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं है। यानी कि सर मान लो अगर कहीं लिखा है 2/4, आपने इसको कट कर दिया 1/2, क्या अब 1 और 2 में कुछ कॉमन है? आप कहोगे सर कुछ कॉमन नहीं है। कहीं पे लिखा था सर 16/48, आपने इसको कट कर दिया 1/3, क्या बच्चे 1 और 3 में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। कहीं लिखा था 32/48, आपने कहा सर 16 दूनी 32, 16×48, क्या 2/3 में कुछ कॉमन है? आप कहोगे सर कुछ कॉमन नहीं है। यानी कि A/B अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। बोलो इतना क्लियर सभी को? A/B का मतलब है इनके अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इनका HCF एक है। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो बच्चे अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपने एक काम किया। क्या किया कि सर यहां से अगर हम √2 की वैल्यू निकाले तो कैसे निकालेंगे? बोलिए सर √2 की वैल्यू निकाले तो कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर 5 को तो यहीं रहने दो, 5। बच्चे A/B इधर है तो इसको इधर ले आओ कि सर 5 - A/B बराबर 3√2। बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ गया? B, यानी कि आ गया 5B - A बराबर 3√2। और बच्चे √2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपने कहा सर √2 यहीं रहेगा, 3 गुणा में है तो सर इधर आके भाग करेगा, यानी कि सर √2 बराबर कितना हो जाएगा? 5B - A बटा 3B। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए। यस सर। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आप कहोगे सर √2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है? सर 5B - A बटे 3B आ गई है। ठीक, अब आप लोग जानते हो, क्या चीज जानते हो? कि सर अगर देखा जाए, क्या देखा जाए कि सर ये हमारे पास में सोल्व होने के बाद में कितना आएगा? आप ये कहोगे कि सर अगर A और B हमारे पास में इंटीजर थे, क्योंकि सर इनके पास में कुछ भी कॉमन नहीं था। आप लोग यहाँ पे समझिए इस वाले पेज पर कि सर A और B के बीच में देखिए कहीं लिखा है 2/3, तो बच्चे इनके बीच में कुछ भी चीज कॉमन नहीं थी, हमने इसको A/B मान लिया। अभी हमारे पास में क्या है? आप कहोगे सर हमारे पास में आ रहा है 5B - A/3B। सर हमारे पास में आ रहा है 5B - A/3B। बच्चे इसको कैलकुलेट करोगे, आपने कहा सर A का मान 2 है और B का मान 3 है, तो सर 5 × 3 - 2 बटे 3 × 3। सर 5 से 15, 15 में से 2 गए, 13/9। यानी कि ये क्या है हमारे पास में? आप कहोगे सर ये हमारे पास में एक रेशनल नंबर है। यानी कि आप कहोगे सर 5B - A/3B इज आर रेशनल नंबर।
ये सर रेशनल नंबर है जो कि P अपॉन Q के रूप में लिखा हुआ है। देयरफॉर अगर ये रेशनल नंबर है तो आप क्या कहोगे सर, √2 भी तो रेशनल नंबर ही होगा क्योंकि ये इसके बराबर है। आपने कहा देयरफॉर √2 इज अ रेशनल नंबर, और हम लोग जानते हैं कि सर √2 रेशनल नहीं इरेशनल होता है। देयरफॉर आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग। बस एक लाइन लिख लीजिए, देयरफॉर आवर कंट्राडिक्शन या फिर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। देयरफॉर आप लिखोगे 5 माइनस 3√2 इज अ इरेशनल नंबर। बोलो इतना क्लियर सभी को? सिर्फ एक लाइन ऐड करनी है कि सर √2 क्या है हमारे पास में। आप कहोगे कि सर जो √2 है हमारे पास में वो एक रेशनल नंबर है, और हम लोग जानते हैं कि सर √2 इरेशनल होता है। सर √2 इरेशनल होता है तो आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग। देयरफॉर 5 माइनस 3√2 इज अ इरेशनल नंबर। बोलो क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, माइक ओपन करके बताइए कितना क्लियर है। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रख लेते हैं। बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। शायद आप लोगों की क्लासेस चलती रहेंगी प्री